मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को नेमत करार दिया है। देख लें, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें हैं। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने सारी नेमतों को नहीं कहा कि तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी नेमतों में से अगर तुम एक नेमत को भी शुमार करो तो शुमार नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर पानी की नेमत है। किस चीज की नेमत है? पानी की नेमत है। तो हम अगर ये शुमार करना चाहें पानी की नेमत को, हम दिन में कितना पानी पीते हैं पता है? नहीं पता, शुमार नहीं कर सकते। ठीक है जी। गर्मियों में कितना पीते हैं, सर्दियों में कितना पीते हैं, हम चाय पीते हैं, चाय में कितना पानी होता है ना पानी। तो एक नेमत अल्लाह की जो पानी वाली है, अगर हम इसको शुमार करना चाहें तो भी शुमार नहीं कर सकते। गो कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, बेहिसाब नेमतें हैं। आंखें अल्लाह ने दी, कान अल्लाह ने दिए, पाँव अल्लाह ने दिए। अल्लाह ताला ने ये जमीन हमारे लिए बनाई, आसमान हमारे लिए बनाया, बारिशें हमारे लिए बरसाई। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाने के बाद अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें आंखें दी है मेरा एहसान है, हाथ दिए ये नहीं फरमाया मेरा एहसान है, दिमाग दिया ये नहीं फरमाया कि मेरा एहसान है। बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन जहां बात आ गई हुजूर की तो अल्लाह ने फरमाया ये मेरा एहसान है। अल्लाह ने आंखें देखकर जतलाया नहीं है कि मैंने आंखें दी हैं। अल्लाह ने हाथ देखकर जतलाया नहीं है कि मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। जितनी भी नेमतें, किसी जगह पे आपको अल्लाह का जतलाना नहीं मिलेगा, लेकिन यहां अल्लाह ताला जतला रहे हैं, बता रहे हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है। कौन सा एहसान है? इज़ बअस फ़ीहिम, जब भेजा उनके अंदर रसूलन। ये लाम के ऊपर तनवीन है। अरबी के कानून के मुताबिक ये तनवीन लित्ताज़ीम है, यानी जिसका मतलब ये है कि शान वाला रसूल भेजा, आम रसूल नहीं। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, कि उनके अंदर एक अजमत वाला रसूल भेजा, शान वाला रसूल भेजा। मिन अनफुसिहिम, और उन्हीं के अंदर से भेजा। क्या मतलब कि जिस तरह ऐ मोमिनो तुम बशर हो, तुम इंसान हो, अल्लाह ताला ने रसूल भी बशर बनाकर भेजा है। आप पहले बहुत सारी जगहों पर पढ़ चुके हैं कि अगर नूर फरिश्ते आ जाते हमारे पास रसूल बनकर, पहले तो हमें नजर ना आते, अगर नजर भी आ जाते तो वो इंसानी शक्ल में होते, तो हमें पता ही ना चलता कि वो किस तरह जो है ना खाएंगे, किस तरह पिएंगे, किस तरह वो जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला ने इसलिए इंसानों में इंसान ही नबी भेजा, और इसको अल्लाह ताला ने जतलाया भी। अच्छा, अब इस रसूल के काम कौन से हैं, इस रसूल की जिम्मेदारियां कौन सी हैं? पहली बात, यतलू अलैहिम, तिलावत कलाम इलाही, कि वो इन पर अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाता है। क्या सुनाता है मुबशिर? अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है। किस चीज से पाक करता है? कुफ्र से पाक करता है।
शिर्क से पाक करता है, ग़ीबत से पाक करता है, कीने से पाक करता है, जो भी इंसान के अंदर की बीमारियां हैं हसद से पाक करता है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था एक सबक के अंदर, औस और खजरज दो कबीले हैं और इनके दरमियान कई सालों से जो है ना दुश्मनी चली आ रही थी। तो अल्लाह ताला ने उस दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दिया। उनके दरमियान जो हसद था, जो कीना था, जो बुग़्ज़ था, अल्लाह ने निकलवा दिया रसूल के जरिए से, कुरान के जरिए से, इस्लाम की तालीमात के जरिए से। वयुज़क्कीहिम, वो उनको पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देता है। किताब से मुराद यहाँ कुरान है। किस चीज की तालीम देता है नबी? कुरान की तालीम देता है। वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देता है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हिकमत क्या होती है। वो फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद सुन्नत हुजूर की, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की तालीम देते हैं। किस चीज की तालीम? कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं। दूसरा आम माना जो है वो ये है कि हिकमत का मतलब दानाई की बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बातें ऐसी दानाई पर मबनी हैं जिनको आज भी एक सलीमुल फितरत इंसान कबूल करता है, वो उनमें शक नहीं करता, फौरन उसकी समझ में आ जाती है। छोटी सी बात है लेकिन उसके अंदर इतनी लंबी बातें आ गई। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक ही हदीस को ले लें, छोटे से दो चार जुमले हैं। अब हर अमल का दारो मदार नियत पर है। कोई भी अमल बगैर नियत के, आपने अगर नियत नहीं की तो आपका अमल कबूल ही नहीं है। आपने नमाज की नियत नहीं की, काबिल कबूल नहीं। आपने रोजा, आपने सारा दिन नहीं खाया पिया, शाम हो गई, नियत नहीं थी, सवाब नहीं मिलेगा, रोजा नहीं होगा। हर अमल का दारोमदार किस चीज पर है? एक छोटी सी बात है और उसके अंदर समंदर को बंद कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हिकमत की बातों की भी तालीम दी है, अच्छी अच्छी बातों की तालीम दी। और आप सल्लम का हर तरीका और हर सुन्नत अच्छा ही है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और वो थे बेशक इससे पहले अलबत्ता खुली गुमराही के अंदर। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, क्या जब पहुंची तुम्हारे पास मुसीबत, कद असबतुम, ताकीक पहुंचाई है तुमने, मिसलिया, इसी के मिसल। अल्लाह ने फरमाया ग़ज़वा उहद के अंदर, ये देखो ना, ग़ज़वा उहद के अंदर जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंची थी कि 70 मुसलमान शहीद हो गए और 70 जख्मी हो गए। अल्लाह ने फरमाया इसी तरह तुम भी तो उनको पहले तकलीफ दे चुके हो। तुम्हारे जख्मी तुम्हारे पास तो है ना, उनके जख्मी तो कैदी बन गए थे तुम्हारे, और 70 तुमने उसके कत्ल भी किए हैं। तो खैर है, ये अल्लाह के दिन है, पहले बयान हो चुका है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है, अल्लाह ताला फेरते रहते हैं। और अल्लाह ने ये भी साबित करना था कि फतह और शिकस्त नबी के हाथ में नहीं होती, बल्कि फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो फतह दे दे और अल्लाह चाहे तो शिकस्त दे दे। अल्लाह ने फरमाया अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन, क्या और जब पहुंची है तुम्हें अब मुसीबत तकलीफ, कद असबतुम, तहकीक पहुंचा चुके हो तुम, मिसलिया, इसी की मिसल। कुल तुमने कहा अन्ना हाज़ा, कैसे हो गया ये? कुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारी अपनी जानों की वजह से है, इसमें तुम्हारा कसूर है कि मेरे नबी ने तुम्हें 70 बंदों को वहां बिठाया था, तुमने वो दरा खाली कर दे मेरे नबी के कहने से पहले, तुम्हारा अपना कसूर है। कुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, आप फरमा दे कि वो तुम्हारी जानों से है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है।